आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ पुस्तक धन कमाने के 400 तरीके, भाग दूसरा। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लघु उद्योग चालू करना। हमारी गरीबी किसी जादू की छड़ी से एक दिन से भी दूर नहीं होगी। इसके लिए हमारे देश के छोटे बड़े उद्योगपतियों तथा मजदूर आदि सभी को ईमानदारी व परिश्रम पूर्वक उत्पादन बढ़ाना होगा। छटनी, तालाबंदी और हड़तालों पर अंकुश लगाना होगा। इसके साथ साथ ही समाज में अनुशासन होना अत्यंत आवश्यक है। अनुशासन रहित समाज कभी उन्नति नहीं कर सकता। शिक्षित युवकों को केवल सर्विस पर निर्भर ना रहकर फुल टाइम पार्ट टाइम के लिए अपना रोज़गार स्वयं चुनना चाहिए। जिन पर पूंजी कम है वे स्मॉल स्केल पर कोई इंडस्ट्री या छोटा मोटा उद्योग लगाकर देश की उन्नति में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी। अध्याय पहला। उद्योग देश का जीवन है। कोई भी देश हो, उसका जीवन खेतीबाड़ी तथा उद्योग ही होते हैं। सत्य बात तो ये है कि खेतीबाड़ी भी आजकल एक उद्योग ही बनकर रह गया है। कोई युग था कि किसान बेचारे धूप में झुलसते, ठंडी में ठिठुरते हुए खेतों में काम करते थे, परंतु अब वह युग बीत गया है। नए युग का किसान कंधे पर हल लेकर नहीं बल्कि ट्रैक्टरों की सहायता से खेतीबाड़ी करता है। महीनों का काम दिनों में ही हो जाता है। जो कटाई हाथों से होती थी आजकल मशीनों से होने लगी है। जब हर काम मशीनें करने लगेंगी तो ये भी एक उद्योग बन जाएगा। खेतीबाड़ी भी अब सहकारी योजना के अंतर्गत होने लगी है। फिर चाहे इसे एक उद्योग के रूप में ही मानकर चलेंगे। उद्योग कोई भी हो, प्रश्न तो ये उठता है कि हम उसे किस ढंग से चलाना चाहते हैं। खेतीबाड़ी से भी बेकारी दूर होती है, इंडस्ट्री से भी आप बेकारी दूर कर सकते हैं, परंतु बिना धन के तो कुछ भी नहीं हो सकता। धन, परिश्रम और साधन, यही सब कुछ मिलकर तो उद्योग बनता है। परिश्रम सफलता की कुंजी है। स्मॉल का अर्थ है छोटा, इसलिए हम छोटे उद्योग से ही अपना सफ़र शुरू करते हैं। थोड़ी पूंजी, छोटा काम, इस पर भी होगा आपका नाम। भारत में इतनी आबादी है कि छोटी छोटी जनसंख्या वाले 30 देशों के बराबर हो जाती है। इससे इस बात का स्पष्ट पता चलता है कि जितना लाभ एक छोटे देश में काम करने वाले इंडस्ट्रीज से जमा कराया जा सकता है, उससे तो कहीं अधिक तो भारत में एक प्रांत में काम करने से ही हो जाता है। फिर आप क्यों चिंतित हैं? सब चिंताएं छोड़ो, सब चिंताएं छोड़े अपना धंधा शुरू करो। अब हम बताते हैं कि आपको क्या करना है। इसके लिए आप बाज़ारों में जाइए और एक एक दुकान पर खड़े होकर ये देखो कि लोग वहाँ से क्या खरीद रहे हैं, कैसे खरीद रहे हैं। जो चीज़ सस्ती है, अधिक बिकती है, बस उसी चीज़ का महत्व करो, मुहूर्त करो। कुछ लोग के मन में ये अभिलाषा होती है कि हम कोई ऐसा धंधा करें जिससे रातों रात अमीर बन जाए। ऐसे धंधे शराफत की दुनिया में तो कहीं नहीं होते। शराफत और अमीरों दोनों का कोई मेल नहीं। हाँ, यदि आपके मन में ऐसी भावना जब भी पैदा हो तो प्रभु से प्रार्थना करें कि आपका जीवन ईमानदारी से परिश्रम करते हुए व्यतीत हो। ऐसी कल्पना करके आप आगे बढ़ेंगे, आपके साथी भी आगे बढ़ेंगे। काम की तो कोई कमी नहीं है। आपको सर्वप्रथम ये देखना है कि इन दुकानों पर क्या क्या बिकता है, उसके दाम क्या है। लागत फैलाकर देखें कि इसमें कच्चा माल कितने का लगता है। आपको बेचने के पश्चात बचत कितनी हो सकती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो घरों में पति पत्नी मिलकर ही कर लेते हैं। वही काम धीरे धीरे उद्योग का रूप धारण कर लेते हैं। प्रारंभिक स्थिति में हर कार्य छोटा ही लगता है, परंतु वही कार्य कुछ समय पश्चात
बड़ा बन जाता है। इसलिए मन में ये धारणा रखें कि हमने इस कार्य को आगे बढ़ाना है। एक पुरानी कहावत चली आ रही है, हिम्मत है मर्द मददे है खुदा। अर्थात जो लोग हिम्मत से काम लेते हैं, प्रभु उनकी सहायता करते हैं। पहले से ही मन में ये डर मत आने दे कि मुझे उद्देश्य लगाने में घाटा हो जाएगा, बल्कि मन में ये बात बैठाकर चले कि मुझे तो अपने और अपने परिवार के लिए ये धंधा करना है, इसी में जीना है, इसी में मरना है। सर्वप्रथम हमारे सामने आता है अध्याय 2, बिक्री उद्योग। बेकरी उद्योग। बेकरी उद्योग आजकल कुछ अधिक ही फल फूल रहा है। उसका कारण है कि हमारी नई पीढ़ी नाश्ते के मेज़ पर डबल रोटी, मक्खन, बिस्कुट जैसी चीज़ों को ही अधिक पसंद करती है। बिस्किट जैसी चीज़ों को ही अधिक पसंद करती है। पराठे और रोटियों के ज़माने चले गए, हम मॉडर्न हो गए हैं। हमारी हर चीज़ पर पश्चिमी प्रभाव अधिक पड़ रहा है। समय की मांग को देखते हुए हमें इस लघु उद्योग को शुरू करना ही उचित है। इस उद्योग में पहला नाम ब्रेड, डबल रोटी का ही आता है, क्योंकि आजकल लोग अधिक परिश्रम वाले काम तो नहीं करते, बस हल्के फुल्के काम के साथ साथ हल्के फुल्के ही खाना खाते हैं। पश्चिमी देशों में तो हमारी तरह के खाने कोई नहीं खाता। वे लोग तो खाने में अधिकतर डबल रोटी ही खाते हैं। आज हमारे देश में भी ऐसा ही कुछ चलन होता जा रहा है। विशेषकर बड़े शहरों में तो डबल रोटी की बिक्री प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसका लाभ आप भी अपना लघु उद्योग प्रारंभ करके उठा सकते हैं। कच्चा माल। डबल रोटी बनाने में गेहूं का ही अधिकतम काम, इससे ही कम कच्चा माल कह सकते हैं। गेहूं चूँकि हमारे देश की ही पैदावार है, इसलिए उसकी कमी तो कभी नहीं आ सकती, जो कि हमें कभी ये चिंता सताएगी। कच्चे माल का क्या होगा? डबल रोटी के साथ साथ बंद, बिस्किट, केक जैसी छोटी छोटी चीज़ें भी आती हैं। इसलिए बिक्री उद्योग को इतना छोटा उद्योग भी ना समझे। डबल रोटी के अंदर क्या है? एक तकनीकी तथा स्वस्थ जानकारी। पानी 45%, प्रोटीन 6 से लेकर 6.3%, कार्बोहाइड्रेट 44.8%, चिकनाई 1.2%, सेलुलोज 1.5%, राख 1.2%। गेहूं का आटा ही डबल रोटी का मुख्य आधार है। इसमें चिकनाई, नमक, ईस्ट तथा बेकिंग पाउडर सहयोगी बनते हैं। इसके साथ स्वाद बढ़ाने के लिए कुछ मात्रा में चीनी का प्रयोग भी किया जाता है। डबल रोटी काफ़ी फूली हुई होती है। उसे फुलाने के लिए सबसे पहले आटे का खमीर उठाया जाता है। ये कार्य ईस्ट द्वारा होता है। खमीर उठाने की प्रतिक्रिया से कार्बनिक गैस पैदा होती है। गेहूं का आटा ब्रेड बनाने के लिए एक विशेष प्रकार का आटा आता है। वैसे भी ये बात ध्यान रखने योग्य है कि डबल रोटी बनाने के लिए एक ही क्वालिटी का गेहूं काम में लाएं। इससे आपकी डबल रोटी का स्तर बना रहेगा। यदि आप घटिया क्वालिटी का गेहूं काम में लाएंगे तो आपकी बिक्री पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए डबल रोटी की तैयारी में कभी भी घटिया प्रकार का गेहूं प्रयोग ना करें। ईस्ट क्या होता है? ईस्ट वास्तव में छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं जो मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक माने जाते हैं। इसको हम अपनी देसी भाषा में खमीर कहते हैं। इस खमीर को आटे में मिलाने से एक तो आटा फूल जाता है, उसका आकार डबल बन जाता है। दूसरे नंबर पर ये आटा डबल रोटी को मुलायम, नरम भी रखता है, जिसके कारण डबल रोटी शीघ्र
हजम हो जाती है। जब इन्हें पानी मिले आटे में डालते हैं तो भोजन मिलने के कारण बढ़ते जाते हैं, जो आटा को फुला देते हैं। यही उनका कार्य है जिसके कारण ब्रेड फूल जाती है। यदि आप ईस्ट का प्रयोग नहीं करते हैं तो आपकी ब्रेड ना तो फूलेगी और ना ही नरम होगी। इसलिए डबल रोटी की तैयारी में ईस्ट का प्रयोग करना ना भूलें। ईस्ट का मुख्य काम यही है कि इसके साथ आटे उत्पन्न प्रोटीन, जो कि ग्लूटेन नामक पदार्थ से बनता है और काफ़ी कठिनाई से पच जाता है, उसे फाड़ना भी इसी का काम है, जिससे डबल रोटी आम रोटी से अलग होकर शीघ्र हजम हो जाती है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।